वही जगह है जहां कल रात कुछ गुंडों ने एक कॉलेज छात्रा का रेप करके उसे मरा हुआ समझकर यहीं छोड़ दिया था। अब सवाल यह है कि इस शहर में इंसान रहते हैं या भेड़िए जो किसी भी अकेली लड़की को देखकर उसे नोचने को उतारू हो जाते हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं त्रिशा झा, संघर्ष न्यूज। कैसा रहा? ठीक था ना? इस शहर में जो ये क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं? आपने इनको कहीं देखा है? बात क्या है? दरअसल ये मेरे पति हैं। पिछले 1.5 साल से इनकी कोई खबर नहीं है। मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ इन्हें यहाँ ढूंढने। मुजफ्फरपुर से? अच्छा, ये कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता है आपको? मैं गई थी वहाँ पर वहाँ तो इन्हें कोई जानता ही नहीं। यहाँ मैं व्यापारी आदमी हूँ और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं। एक मिनट, मैं यहाँ पे रोहन के बारे में पता करने आई। रोहन? जानते हैं आप उसे? नहीं। ये चिट्ठियाँ देख रहे हैं आप? यहाँ पे एड्रेस आपका ही है, देखिए, गौर से देखिए। ये एड्रेस मेरा है पर रोहन यहाँ नहीं रहता और मैं पिछले 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कभी किसी रोहन को नहीं देखा और फिर चिट्ठी पे एड्रेस होने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो आदमी यहाँ रहता है। अच्छा, मेरे पास ये तस्वीर है रोहन की, देखिए, पहचानते हैं आप इसे? मैडम, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अरेस्ट कर ही लीजिए। नहीं, अरेस्ट कर लीजिए आप मुझे। अरे 50 बार बोल चुका हूं, मैं रोहन को नहीं जानता, ये फोटो को नहीं पहचानता। कम से कम इस जन्म में तो मैंने इस आदमी को नहीं देखा। देखिए मैडम, आप कितनी बार ही पूछ लीजिए, उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना। और सच्चाई यही है कि इस कंपनी में कोई रोहन नाम का आदमी काम करता ही नहीं था। आप ये आईडी कार्ड देखिए, ये रोहन का आईडी कार्ड है और इस आईडी कार्ड में इसी ऑफिस का एड्रेस लिखा है। प्लीज देखिए। मैडम, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया। इस कार्ड पर जो लोगो है वो हमारी कंपनी का है ही नहीं। और मैडम, ये कार्ड भी नकली है। ये रोहन इस घर के एड्रेस में भी नहीं रहता है और उस ऑफिस में भी काम नहीं करता है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो अपनी पत्नी से क्यों झूठ बोलेगा। वो इसलिए कि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। हाँ, उस ऑफिस में नौकरी के लिए चक्कर जरूर काट रहा होगा और नहीं मिली तो फिर छोटा मोटा काम कर रहा होगा। और उसे ये बात अपनी पत्नी से छुपाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है इज्जत। इज्जत? हाँ, जरूर इज्जत। अगर वो ये कहता अपनी पत्नी से कि मैं शहर में ऑटो चलाता हूँ, उसकी पत्नी की नजर में उसकी क्या इज्जत होती? छोटे कस्बे से जब कोई आदमी बड़े शहर से होकर अपने फिर वापस गांव लौटता है, अपने घर आता है, तो घर वालों की नजर में वो रिस्पेक्ट देखना चाहता है। शायद इसीलिए उसने तुमसे झूठ बोला। पर सर, अब हम उसे खोजेंगे कैसे? त्रिशा, सुमन ने जो रोहन का मोबाइल नंबर दिया था ना, उसके डिटेल्स ला सकती हो? यस सर, ऑफ कोर्स, मैं अभी निकाल के देती हूँ। ये नंबर तो किसी मयंक सक्सेना के नाम पर है। हाँ?
सी द फन, मयंक सक्सेना, हाउ कम? लेकिन लगता है ये मयंक सक्सेना सही आदमी है जिससे रोहन के बारे में कुछ पता चल सके। अच्छा, ये मयंक सक्सेना का एड्रेस क्या है? हाँ, ये नंबर रोहन का है। मैंने ही उससे ये नंबर दिलवाया था। ओके। हाँ। वैसे आप एंटिक्स के काफी शौकीन लगते हैं। हाँ, इनफैक्ट रोहन और मेरी दोस्ती इसी के चलते हुई थी। वैसे रोहन भी एंटिक्स का शौकीन है? नहीं, वो एंटीक चीजें बेचता था, इसीलिए मैंने उसे ये नंबर दिलाया था। उससे बात करने में मुझे इससे आसानी रहती थी। जी, मतलब क्या अभी रोहन साहब का कोई कांटेक्ट नहीं है? क्या आपको पता नहीं? उसकी तो डेथ हो चुकी है। कैसे, कब? करीब 1.5 साल हो गया है। पता नहीं कैसे कुछ ट्रेन के नीचे वो आ गया था। उसका तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी जेब से मेरा कार्ड मिला था तो पुलिस ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसका तो अंतिम संस्कार भी मैंने ही किया था। अनाथ जो था बेचारा। अनाथ? आपको उसने अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया आपसे कभी? उसकी कोई पत्नी भी थी? उसका बेटा भी है? सर, सुमन को ये बात पता चलेगी तो वो टूट जाएगी। दलजीत, मुझे रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, है ना? रोहन ने अपनी पत्नी से झूठ कहा, ये बात समझ में आती है, लेकिन मयंक से झूठ क्यों बोला कि वो अनाथ है, दुनिया में उसका कोई नहीं है? वही तो सर, मुझे तो लगता है कि रोहन ने अपनी झूठ और गरीबी की जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर ली होगी। देखिए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती है कि उसकी मौत ट्रेन के नीचे आने से हुई। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बहन जी, दलजीत, उठाओ। मुझ गरीब के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं अपने शहर मुजफ्फरपुर वापस जा रही हूँ। रोहन का चैप्टर अब बंद हो चुका है। अब क्या देख रहे हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? नहीं दलजीत, मुझे लग रहा है रोहन के मामले में हम कोई चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि रोहन का जो ये आत्महत्या वाला मामला है, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अनएबल टू डाइजेस्ट। वो जिंदा है? रोहन, है ना? हाँ, मैंने उन्हें देखा। वो कार में बैठकर जा रहे थे। मैंने पीछे से बहुत आवाज दी पर उन्होंने सुना नहीं। देखो सुमन, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है।
तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है। नहीं, वो जिंदा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देखो सुमन, तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है। दलजीत, किसी आदमी को उसकी पत्नी से बेहतर और कौन समझ सकता है। वैसे भी सुमन, तुम्हारा पति बड़ा लकी था, इसीलिए वो अब तक जीवित रह गया। कहते भी हैं कि जिस इंसान की 21 उंगलियां होती है वो भाग्य का बड़ा धनी होता है। हाँ, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसके दाहिने पांव पे 6 उंगलियां थी। लेकिन मेरे पति के किसी भी पैर में 6 उंगलियां नहीं थी। मतलब रोहन जिंदा है। फिर वो आदमी कौन था जिसकी हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? इसी बात का तो पता करना है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को हम ढूंढ निकालेंगे। पर कैसे? रोहन के बारे में हमें एक भी फैक्ट नहीं पता। दलजीत, मयंक का जो सेल नंबर मिला है, पता करो कि उस पर रोहन ने सबसे ज्यादा कॉल किसको किया। सर, ये हकीम है, जानवरों की तस्करी के जुर्म में सजा काट रहा है। रोहन ने सबसे ज्यादा फोन कॉल इसी को किए थे। इसे पहचानते हो? इसे मैं कैसे भूल सकता हूं साहब? इसी आदमी की वजह से मैं यहां सड़ेला हूं बस। इसे तुम कैसे जानते हो? ये क्या साहब, कैसे क्या जानता हूं साहब? अरे अपन साहब साथ में धंधा करता था साहब। अरे हम लोगों ने मिलकर के एक बड़ा कंसाइनमेंट किया था साहब, और इसने मुझे धोखे से यहां पहुंचा दिया और खुद सारा माल हजम कर गया। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने ये माल किसे बेचा था? अरे क्या साहब, अपन का एड़ा समझा रहे साहब? अपन इसका नाम नहीं बताएगा साहब। अपन ने इसका नाम बता दिया तो जब मैं जेल से बाहर जाऊंगा तो माल किसको बेचूंगा साहब? माल तो तू तब बेचेगा ना जब यहां से माल बेचने लायक बाहर निकलेगा। देखिए साहब, मैंने माल किसको बेचा ये तो मैं नहीं बताऊंगा साहब। हाँ साहब, पिछले महीने रोहन ने एक बड़ा कंसाइनमेंट बेचा है साहब। हाँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम तो जेल में थे। अरे क्या साहब, अपन जेल में था तो क्या हुआ? अपन को सब खबर रहता है। फिर तो तुम्हें रोहन के बारे में भी खबर होगा। उसका प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। मेरे को तो लगता है साहब वो ये धंधा छोड़ने वाला है। पर वो हमें मिलेगा कहाँ पे? वही तो, अरे पता होता तो वही उसको ठुकवा देता। देखो, तुम हमें उस आदमी का नाम बता दो, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तुम ये बता दो, तुम्हारा ये कंसाइनमेंट, तुम अपना माल किससे बेचते थे? देखिए साहब, वो तो मैं नहीं बता सकता साहब। सोच लो। अरे साहब, इसमें सोचना ही क्या, अपन तो धंधे का एक उसूल है कि अपना उसूल मत बदलो साहब। हाँ। हेम, सुलेमान, सुलेमान नाम है उसका साहब। सुलेमान। भाई अपन का आदमी वहां पहुंचता ही होगा। आप तो जानते ही हैं ना, अपन का धंधा सिर्फ और सिर्फ रोकड़े पे ही चलता है। ठीक है भाई। मैंने कुछ नहीं किया था। तुम रोहन को जानते हो? कौन रोहन? अच्छा, कौन रोहन?
अभी बताती हूँ। इसे जानते हो? जी कहाँ मिलेगा रोहन? साहब, जब से हकीम साहब को जेल हुई है तब से रोहन का कुछ अता पता नहीं। वो कहाँ रहता है, क्या करता है। और साहब, आजकल तो अपन लोगों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया है। अब उनको कुछ नहीं मालूम साहब। देखो, हमारा रोहन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, यू नो। हाँ, लेकिन मैं कैसे बताएगा साहब? मैं तो सिर्फ इतना जानता है कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। धंधे का रूल भी बदल दिया उसने। साहब, आपको तो मालूम है हमारा धंधा हमेशा से कैश और सिर्फ कैश पे ही चलता है। लेकिन पिछले महीने उसने एक बहुत बड़ा डील किया, पूरे 25 लाख का, और पूरा पेमेंट उसने चेक से लिया साहब। हम आधी रात को यहाँ पे तेरा धंधा कैसे चलता है इसलिए नहीं आए हैं? दलजीत, अभी तुमने क्या कहा? चेक से धंधा किया? जी साहब। तो मुझे चेक का डिटेल्स दे सकते हो? हाँ साहब, लेकिन चेक उसने किसी लड़की के नाम से लिया। लड़की के नाम से? किसके नाम? नाम लिखना। मैं आपको देख के बताता हूँ। प्लीज। जी। साहब, इसमें रहेगा, ये देखिए साहब। तू बजाज, सुनो, तुम इस चेक का पूरा डिटेल्स लिख दो। रितु बजाज इस बैंक की बहुत पुरानी कस्टमर है और उनके फादर शरद बजाज इस बैंक के ट्रस्ट की बोर्ड के मेंबर भी। अच्छा, सही कहा आपने। पिछले महीने 25 लाख रुपए मैडम के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। कुछ ठंडाई गर्म लेंगे आप लोग? नहीं बस थैंक यू। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, आप रितु बजाज का एड्रेस लिख के दे सकते हैं? जी हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। खानदानी रईस लगते हैं ये लोग। मिस्टर वागले, हेलो। डिटेक्टिव वागले। मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे बताया था कि आप मेरे अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जी माफ कीजिएगा, दरअसल इन 25 लाख रुपयों के बारे में। अरे हाँ, वो तो मेरे फियांसे ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे। वो उनके बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स थे ना, इसीलिए। फियांसे? मतलब रोहन ने? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उनका नाम तो राहुल है। राहुल? राहुल रोहन में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं। ये कौन है? ये डिटेक्टिव वागले है। ये वो तुम्हारे 25 लाख के चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं जी नहीं, हो गया कुछ नहीं। अरे हाँ, याद आया, क्या आप इस महिला को पहचानते हैं? ये बस मेरे जैसे दिख रहा है। This is not me. ओह, एक सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी। वो एक्चुअली क्या है, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, so would you please excuse us? Let's go. Thank you. इस
आदमी की लाश मिली थी जिसे हम रोहन समझ रहे थे, उसके 5 दिन पहले और 5 दिन बाद जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हैं उसकी डिटेल्स चाहिए। मिल जाएगी सर। ओके। आप बिल्कुल भी चिंता न करें डैडी, देखिएगा एक दिन मैं आपकी कंपनी को कहां से कहां पहुंचाता हूं। अरे रुके, कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलना है? मुझे बात करनी है। किससे? अरे रुके सही। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मैं कौन हूँ? अब आप अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानते? देखिए, आपसे कुछ गलती हो रही है। ये आपके पति नहीं है। ठीक कहा तुमने बहन। इस आदमी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तुम ये गलती मत करना। ये क्या सुन रहा हूं मैं राहुल? आर यू मैरिड? अरे आप भी किसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं डैडी? इस तरह की जो गरीब औरतें होती है ना, ये अमीरों के घर में घुस जाती है और उनके पति को अपना बनाने का नाटक करती हैं। मुझे शर्म आती है ये सोच कर भी कि तुम जैसे इंसान के साथ मैंने शादी की। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। बस अगर देखना है तो एक बार अपने बच्चे को देख लो। मैं जा रही हूँ। तुम्हें कहीं नहीं जाना है सुमन, जाना है इन्हें, वो भी जेल। कौन है आप? तो क्या चाहते हैं? मैं बताऊं, ये आप अपने होने वाले दामाद से पूछिएगा ये कौन है। बताओ तुम कौन हो? मुजफ्फरपुर के रोहन या मुंबई के राहुल? कौन तुम? लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं आया, नहीं ना? मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। ये देखो, कौन है ये? मैं ऐसे नहीं चाहता बिल्कुल। ये है कल्लू, वही कल्लू जिसे तुमने उल्टा लटका के मार दिया था और खुद को मरा हुआ प्रूफ कर दिया। लेकिन तुम ये भूल गए कि हर क्रिमिनल गुनाह करने के बाद कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ के जाता है, और वही तुमने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हमें ये पता चला कि मरने वाले के दाहिने पांव में 6 उंगलियां थी। तुम्हारे पास नहीं है, यानी मरने वाले तुम नहीं, कल्लू था। बोलो, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सुमन से शादी नहीं करना चाहता था। अरे मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, मगर मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। फिर मैं मुंबई आया और यहां भी मुझे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन एक दिन अचानक मुझे रितु मिली और मुझे लगा कि अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाए मेरा एम्बिशन पूरा हो सकता है। और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। तुम चाहते क्या? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, छोड़
मारकर यह साबित कर दिया कि मेरी मौत हुई, ताकि सुमन मेरी जिंदगी से चली जाए और मैं अपनी जिंदगी ऋतु के साथ खुशी खुशी बिता सकूं। न तुम्हें ऋतु मिली न सुमन मिली, तो सिर्फ जेल की सलाह। चलो फाइनली सुमन वाला केस सॉल्व हो गया। पर एक बात समझ नहीं आई साहब, क्या? उसने अपने हकीम के काम में क्या बात है? तुम्हारी पत्नी को पता है कि तुम्हारी एक दूसरी पत्नी भी है और उसे एक बच्चा भी है? उसे बता दो। टॉप सीक्रेट। Share, like and subscribe our DigiTube.